टेकड़ी केरला का एक ऐसा डेस्टिनेशन जो अपने डेंस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए काफी फेमस है। यहाँ आके आप फेमस पेरियार टाइगर रिजर्व में बोट सफारी से लेकर बैम्बू राफ्टिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हो। उसके बाद यहाँ के कल्चरल शोज भी बहुत फेमस है और तो और आप यहाँ एलिफेंट सफारी भी कर सकते हो। तो ये सभी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यहाँ पर आप कैसे आ सकते हो, देन कहाँ पर स्टे करना चाहिए, कौन से प्लेसेस घूमने चाहिए, देन सफारीज के टिकट एंड टाइमिंग के बारे में बताऊंगी, देन प्रॉपर आइटनरी एंड बजट आपके साथ शेयर करूंगी। सो हे गाइस, माय नेम इज तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले थेकड़ी तक आना कैसे है उसके बारे में जानेंगे। देर इज नो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टेशन इन थेकड़ी। तो अगर आप यहाँ पर बाय एयर आने का प्लान करते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इज कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि 190 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। एंड अदर देन दिस आप मदुराई एयरपोर्ट से भी आ सकते हो विच इज जस्ट 140 किलोमीटर्स फ्रॉम थेकड़ी। दोनों भी एयरपोर्ट से आपको थेकड़ी तक आने के लिए कैब जो है वो मिल जाएगी। अब अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज कोट्टायम रेलवे स्टेशन विच इज़ 110 किलोमीटर्स फ्रॉम थेकड़ी और वहाँ से कुछ 3 to 4 आवर्स लगते हैं थेकड़ी तक आने के लिए। कोट्टायम से आपको इजीली बसेस और टैक्सीज मिल जाएंगी जिससे आप थेकड़ी पहुँच जाओगे। और लास्टली अगर बस की बात करो तो नियर बाय सिटीज़ जैसे कोच्चि, मुन्नार, कोट्टायम, त्रिवेंद्रम या मदुराई से बस आपको इजीली मिल जाएगी। बट बसेस जो है वो प्रॉपर थेकड़ी तक नहीं आते हैं, आपको कुमली तक ड्रॉप करेंगे। कुमली इज जस्ट 4 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम थेकड़ी। अब एज यहाँ कोई भी डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं है तो ये सब हैसल में पड़ने से बेटर है कि आप एक पैकेज बुक करा लो फ्रॉम eTripPro.in जिसमें वो सारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन, देन स्टे, देन साइट सीइंग सब कुछ वही अरेंज करके देते हैं। अब यहाँ पर आना कैसे है ये तो हमने देख लिया, बट यहाँ पर आके इंटरनली कैसे घूम सकते उसके बारे में जानेंगे। थेकड़ी में आपको इंटरनली घूमने के लिए ऑटो रिक्शा या फिर टैक्सी जो है मिल जाएगी जिसका कॉस्ट स्टार्ट होता है कुछ 800 रुपीज़ से फॉर ऑटो और 1500 रुपीज़ टैक्सी वाले लेते हैं। और ये जो कॉस्ट है वो एज पर सीज़न चेंज होता रहता है। ऑल्सो ये कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेसेस घूमना चाहते हो उसके ऊपर। अब अगर आप यहाँ पर सोलो आते हो या फिर कपल हो तो आप यहाँ पर आके स्कूटी या फिर बाइक भी रेंट पर ले सकते हो जिसका स्टार्टिंग कॉस्ट इज़ 400 रुपीज़ पर डे का और इसका भी कॉस्ट जो है वो एज पर सीजन चेंज होता रहता है। अब अदर देन दिस अगर आप यहाँ पर आके कुछ ऑफ बीट व्यू पॉइंट्स वगैरह एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यहाँ पर जीप सफारी का भी ऑप्शन है तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब अगर आपको थेकड़ी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर चाहिए होगी तो आप मेरा थेकड़ी ट्रैवल गाइड देख सकते हो जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसमें बजट से लेकर आइटिनरी, देन इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ मैंने मेंशन किया है। और ये एक फ्री ट्रैवल गाइड है जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, सो आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन अब हम बात करते हैं अकोमोडेशन की। थेकड़ी में आपको बजट से लेकर लग्जरी स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे जिसका बुकिंग आप ऑनलाइन ऐप और वेबसाइट या फिर डायरेक्टली उन्हें कॉल करके कर सकते हो। मैंने कुछ बेस्ट रेटेड स्टे के नाम यहाँ स्क्रीन पर शेयर किए हैं, डू चेक इट आउट। अब मैंने यहाँ कॉस्ट मेंशन नहीं किया है, इसका रीज़न ये है कि इसका जो कॉस्टिंग है वो एज पर सीजन चेंज होता रहता है। सो आफ्टर एवरीथिंग नाउ लेट्स एक्सप्लोर यहाँ के प्लेसेस। थेकड़ी घूमने के लिए 1 से 2 दिन आपके पास चाहिए जहाँ पर आने का बेस्ट टाइम होता है विंटर्स दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। बट देन अगर आपको यहाँ की ग्रीनरी एंजॉय करनी हो या फिर बारिश एंजॉय करना हो तो आप यहाँ पर मानसून में भी आ सकते हो। बस ध्यान में रखना कि मानसून में कुछ एक्टिविटीज वेदर की वजह से कैंसिल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। थेकड़ी नेचर और वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो अपने लश ग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइस प्लांटेशन और फेमस पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जानी जाती है जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में जान लेते हैं। ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में से एक है जो लगभग 925 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ काफी सारे वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स देखने मिलते हैं। इस सेंचुरी में मल्टीपल एक्टिविटीज होती है लाइक बैम्बू राफ्टिंग, शॉर्ट ट्रैक, लॉन्ग ट्रैक, कैंपिंग एंड एक्सेट्रा। बट ये सभी में से यहाँ की बोट सफारी बहुत ज़्यादा फेमस है और मोस्ट ऑफ द लोग इसी के लिए यहाँ आते हैं। तो अगर आप भी थेकड़ी आते हो तो यहाँ पर आके यहाँ की पेरियार बोट सफारी डेफिनेटली करें। अब एज ए सेड कि ये बहुत फेमस है तो इसका टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप
वीकेंड्स या फिर पीक सीजन में आते हो तो इसीलिए आप एडवांस में बुकिंग करके आना। 2-3 वीक्स पहले करोगे तो आपको इसका टिकट मिल जाएगा, अदरवाइज बहुत क्विकली सोल्ड आउट हो जाता है। तो इसका ऑनलाइन बुकिंग का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, जहाँ से आप इसका बुकिंग कर सकते हो। यू कैन चेक इट आउट। पर पर्सन बोट सफारी का टिकट का कॉस्ट होता है 255 रुपीज़, जिसमें 1.5 आवर्स की राइड होती है और आपको कुछ वाइल्ड एनिमल्स उनके नेचुरल हैबिटेट्स में स्पॉट करने मिलते हैं, विच इज़ टोटली वर्थ वॉचिंग। अब अगर आप लकी हुए तो आप यहाँ पर आके टाइगर भी स्पॉट कर सकते हो। इट्स वेरी रेयर, बट मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि अगर आप यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग आते हो तो टाइगर स्पॉट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप अर्ली मॉर्निंग वाला स्लॉट बुक कर सकते हो। तो यस, ये बोट सफारी के अलग अलग टाइम स्लॉट्स होते हैं। तो मैंने सभी टाइमिंग एंड टिकट का कॉस्ट यहाँ स्क्रीन पर शेयर किया है। 2 मिनट रुक के आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो। अब ये बोट सफारी का टिकट आपको ऑफलाइन भी मिलता है, बट देन ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर। इसका टिकट काउंटर बोट लैंडिंग पॉइंट के पास है, जहां तक आने के लिए सबसे पहले तो आपको पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मेन गेट से एंटर करके उसका एंट्री टिकट लेना होता है, विच इज़ 44 रुपीज़ पर पर्सन। और फिर वहीं पर शटल बस का भी टिकट ले लेना, एज मेन एंट्री गेट से बोट लैंडिंग पॉइंट तक जाने के लिए 4 किलोमीटर का रास्ता है। तो शटल बस का कुछ 30 रुपीज़ का टिकट आपको लेना होता है और फिर वो बस आपको लेके आएगी बोट लैंडिंग पॉइंट तक, जहां पर बोट सफारी का टिकट काउंटर है। अब अगर आप इसको ऑफलाइन टिकट लेने का सोच रहे हो और फिर उसके लिए आप मेन एंट्रेंस गेट से एंट्री फी पे करके शटल बस लेके बोट लैंडिंग पॉइंट तक आते हो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको यहाँ पर आके ऑफलाइन टिकट जो है वो मिल जाएगी। अगर टिकट अवेलेबल नहीं हुई तो आपको यहीं से रिटर्न भी जाना पड़ सकता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एडवांस में बुकिंग करके आए। सो आफ्टर पेरियार बोट सफारी, थेकड़ी में एलिफेंट सफारी भी बहुत फेमस है। तो आपको यहाँ मल्टीपल जगहें दिखेंगे जहाँ एलिफेंट सफारीज होती है। तो उसमें से मैं आई हूँ अभी एलिफेंट जंक्शन में। यहाँ सारे फीमेल रेस्क्यूड एलिफेंट्स हैं जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करने मिलता है। आप यहाँ आके एलिफेंट राइड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ अलग अलग पैकेजेस है जिसमें एलिफेंट फीडिंग, देन एलिफेंट बाथ एंड शावर, देन टिम्बर ड्रैगिंग, ऐसी मल्टीपल चीज़ें होते हैं। तो सभी का कॉस्टिंग मैंने यहाँ स्क्रीन पर शेयर किया है, डू चेक इट आउट। मुझे उनके साथ सिर्फ टाइम स्पेंड करना था तो मैंने उनको सिर्फ फीड किया, जिसका मुझे 700 रुपीज़ कॉस्ट पड़ा था पर पर्सन। एलिफेंट जंक्शन के बाद आप केरला का कल्चर एक्सपीरियंस कर सकते हो। थेक्कड़ी में कथकली शो और कलरीपट्टी शो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कथकली केरला का एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जिसमें कलरफुल कॉस्ट्यूम, फेस मेकअप और सिर्फ एक्सप्रेशन के थ्रू पूरी स्टोरी प्रेजेंट की जाती है। वही कलरीपट्टू इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट, जिसमें स्वॉर्ड फाइटिंग, स्टिक फाइटिंग और बहुत सारे थ्रिलिंग कॉम्बैट परफॉर्मेंस देखने मिलते हैं। तो दोनों भी शो लगभग 1 घंटे के होते हैं और एक शो का टिकट है 300 रुपीज़ पर पर्सन। ये जो शोज है उनका प्रॉपर फिक्स टाइमिंग होता है, तो टाइमिंग देख के आप यहाँ पर आना। अब इन सब के अलावा थेक्कड़ी अपने स्पाइस प्लांटेशन के लिए भी काफ़ी जाना जाता है। अगर आप ऑथेंटिक केरला स्पाइसेस खरीदना चाहते हो या फिर स्पाइस प्लांटेशन का गाइडेड टूर लेना चाहते हो तो वो भी यहाँ आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ मल्टीपल स्पाइस गार्डन्स है। और लास्टली, अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो थेक्कड़ी मार्केट भी ज़रूर एक्सप्लोर करें, जहाँ से आपको केरला स्पाइसेस, देन होममेड चॉकलेट्स, टी, कॉफ़ी और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स से लेकर बहुत कुछ बाय करने को मिल जाएगा। सो आफ्टर एवरीथिंग, अगर आपके पास टाइम बचता है तो एक और चीज़ का एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, दैट इज जीप सफारी। इसमें आपको ऑफ रोड एक्सपीरियंस के साथ साथ व्यू पॉइंट, स्पाइस प्लांटेशन और कुछ ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स लाइक शेराल कोविल वाटरफॉल जैसे प्लेसेस भी एक्सप्लोर करने मिलते हैं। तो इस सफारी के मल्टीपल रूट्स एंड पैकेजेस होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 to 3000 रुपीज़ शॉर्ट राइड के। और ये जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट सिलेक्ट करते हो या फिर कितने प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहते हो उसके ऊपर। सो गाइस, ये थे थेक्कड़ी के सारे मेजर प्लेसेस जो आप 1 से 2 दिन में कवर कर सकते हो। अब इसके अलावा कुछ और प्लेसेस भी है जहाँ पर आप जा सकते हो, तो उसके नाम मैंने यहाँ स्क्रीन पर शेयर किए हैं, डू चेक इट आउट। अब थेक्कड़ी के साथ लोग मुन्नार या फिर एलेपी भी एक्सप्लोर करते हैं, एज दोनों भी प्लेसेस नियर बाय है। तो अगर आपको मुन्नार या फिर एलेपी के बारे में डिटेल में जाना होगा तो उसकी स्पेसिफिक वीडियो आप देख सकते हो। मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो आई बटन पर शेयर की है।
और उसी के साथ-साथ अगर आपको ओवरऑल केरला के बारे में जानना होगा, केरला के सारे मेजर प्लेसेस के बारे में जानना होगा, तो मैंने केरला का एक कंप्लीट डिटेल वीडियो भी बनाया है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो आई बटन पर शेयर की है। अब अगर आप थेक्कड़ी के साथ केरला के कुछ और प्लेसेस भी घूमने का सोच रहे हो और आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आई विल रिकमेंड कि आप पैकेज बुक कराएं फ्रॉम ई ट्रिप्टो। इनके पास 4 to 5 डेज से लेकर 10 डेज तक का भी पैकेज अवेलेबल है, जिसमें वो एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन से पिकअप एंड ड्रॉप से लेकर स्टे विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर, देन साइट सीइंग बाय कैब, ऐसे सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो आप इनके पैकेज को थोड़ा कस्टमाइज भी करवा के ले सकते हो एज पर योर प्रेफरेंस। तो अगर आपको इनसे पैकेज बुक करवाना होगा तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पर एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, डू चेक इट आउट। ओके, सो आफ्टर एवरीथिंग अब क्विकली मैं आपको इसकी आइटनरी बताती हूँ। अब एज थेक्कड़ी के लिए 1 से 2 दिन काफी है, तो आई विल से कि आप डे 1 में होटल में चेक इन वगैरह करके फ्रेशन अप होके जाए एलिफेंट जंक्शन, जहाँ आपको एलिफेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने मिलेगा और फिर वहाँ आराम से 1 से 2 घंटे आपके निकल जाएंगे। अब उसके बाद आप जा सकते हो थेक्कड़ी का स्पाइस गार्डन विजिट करने, जहाँ प्रॉपर टूर कराई जाती है। तो वो टूर करके आप लंच कर लेना और फिर लंच के बाद जाना यहाँ के कल्चरल शोज देखने, दैट इज कथकली एंड कलरपट्टी शो। और हर एक शो 1 घंटे का होता है, तो अगर आप दोनों भी शोज देखते हो तो यहाँ पर आपके 2 घंटे निकल जाएंगे। अब आफ्टर ऑल दिस इवनिंग में यहाँ का मार्केट डेफिनेटली एक्सप्लोर करना। अब ऑन डे 2 अर्ली मॉर्निंग जाना पेरियार बोट सफारी करने। ये मैंने अर्ली मॉर्निंग इसलिए बताया क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स दिखने के चांसेस होते हैं, बट देन आप चाहे तो इसे डे 1 में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बस ध्यान रहे कि टाइम स्लॉट्स होते हैं, तो आपको टाइम स्लॉट्स देख के ही जाना होगा। ऑल्सो प्री बुक करके जाने मत भूलना। अब इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता हो तो आप यहाँ के कुछ और प्लेसेस भी एक्सप्लोर कर सकते हो और इस जीप सफारी का एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हो। सो आफ्टर एवरीथिंग नाउ लेट्स टॉक अबाउट सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दैट इज बजट। बजट में मैंने ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है, एज वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो और किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो उसके ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप इंटरनली घूमने के लिए बाइक लेते हो तो आपको पड़ेगा कुछ 400 to 500 रुपीज पर स्कूटी पर डे के लिए। उसके बाद स्टे आपको 1500 से लेकर 2000 रुपए स्टार्टिंग से मिल जाएगा फॉर 2 पीपल 1 नाइट, और ये एकदम बेसिक बजट फ्रेंडली स्टे का कॉस्ट बताया मैंने। अब आफ्टर दैट अगर मैं यहाँ के एक्टिविटीज की बात करूँ तो एलिफेंट जंक्शन में स्टार्टिंग पैकेज का कॉस्ट इज 700 रुपीज पर हेड। उसके बाद पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एंट्री टिकट इज 45 रुपीज पर अडल्ट और शटल बस का टिकट इज 30 रुपीज पर अडल्ट। उसके बाद बोट का अलग से टिकट लेना होता है, तो उसका टिकट का कॉस्ट इज 255 रुपीज पर पर्सन। अब इसके अलावा यहाँ स्पाइस गार्डन की टूर अगर आप करते हो तो उसका 100 रुपीज पर हेड चार्जेस होता है, और अगर आप कथकली या फिर कलरपट्टू शो देखते हो तो उसका पर शो का कॉस्ट होता है 300 रुपीज पर पर्सन। अब यहाँ पर जीप सफारी का भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, जिसका कॉस्ट 1500 से लेकर 3000 रुपीज से स्टार्ट होता है शॉर्ट राइड का, और ये कॉस्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्लेसेस के ऊपर। और लास्टली अगर मैं फूड की बात करूँ तो उसका आपका होगा कुछ 700 to 800 रुपीज पर पर्सन पर डे का, जो कि टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइस, ये थी थेक्कड़ी की कंप्लीट टूर विद ऑल द इन्फॉर्मेशन। मैंने तो थेक्कड़ी आके बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ की पेरियार बोट सफारी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो अगर आप भी थेक्कड़ी आना चाहते हो और आपको थेक्कड़ी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आप थेक्कड़ी ऑलरेडी आ चुके हो तो आपका थेक्कड़ी का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और उसी के साथ आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।